जय मसीह के प्रियो, आज का विषय है जागते रहो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मत्ती रचित सुसमाचार 24:42 में कहते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हाँ मेरे प्रियो, हम सच में नहीं जानते कि वो घड़ी कब आ जाएगी, वो समय कब आ जाएगा, वो प्रभु कब आ जाएगा। आपको और हमको कुछ नहीं पता है। इसलिए प्रभु वचन कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 25-13 में भी हम देखते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। आपको और हमको नहीं पता है वो दिन कौन सा है, वो घड़ी कौन सा है जब प्रभु बादलों में आपको और हमको लेने के लिए आएंगे। मेरे प्रियो, आप क्या तैयारी में हैं? आप क्या प्रभु के संग में जाने के लिए तैयार हैं? वचन क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार 26:38 में अगर हम देखेंगे, लिखा है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। मेरे प्रियो, इस वचन में हम देखें, प्रभु हमें कहते हैं कि वो बेचैन है, उदास है, यहाँ तक उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि प्राण निकलने तक का है। इसलिए प्रभु कहते हैं, ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। इसका मतलब है प्रियो कि वो घड़ी, वो समय कब आएगा। प्रभु बेचैन है कि जब वो घड़ी आए तो मेरे प्रियजन क्या वो तैयार हैं, जाग रहे हैं? क्या वो मेरे इंतजार में हैं? क्या वो मुझे ढूंढ रहे हैं? क्या वो मेरे लिए तत्पर हैं? मेरे प्रियो, आपको सोचना होगा। मत्ती 26:41 में कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे प्रियो, सच में हो सकता है आप नित्य दिन प्रार्थना करते होंगे, वचन को पढ़ते होंगे, स्तुति गीत गाते होंगे, लगातार परमेश्वर की खोज में लगे होंगे, उसकी बाट को जोते होंगे। शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा तैयार है मेरे प्रियो। इसलिए अपने शरीर जो दुर्बल है, जो कमजोर है, जिसपे शैतान घात कर सकता है, आप तत्पर रहना, जागते हुए प्रार्थना करते रहना है ताकि उस शरीर को वो शैतान छू न सके, आप उसके चाल में ना आ सके, उसमें बहकाव में ना आ सके। इसलिए निरंतर जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है ताकि आप परीक्षा में न पड़ो। मेरे प्रियो, आप निरंतर प्रयास करते रहिए। मरकुस 13:33 में कहता है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। देखिए मेरे प्रियो, जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए क्योंकि आप नहीं जानते वो समय कब आएगा। वो दिन में आ सकता है, रात में आ सकता है, सुबह को आ सकता है, शाम को आ सकता है, किसी भी घड़ी आ सकता है। जब आप आंख लगाए सो रहे होंगे, गहरी नींद में होंगे, हो सकता है उस समय भी आ जाए। मेरे प्रियो, आपको निरंतर अपने परमेश्वर की महिमा करते हुए सोना है, जागना है, उसकी महिमा करते हुए जागना है, उसको धन्यवाद देना है, निरंतर उसकी ओर निहारना है, उससे खोजी बनना है, आत्मा को तैयार रखना है ताकि जिस भी घड़ी वो आए आप पूरी तरह से तैयार मिले। मरकुस 13:35 में क्या कहता है? इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बाद बाग देने के समय या भोर को। मेरे प्रियो, इसलिए आपको जागना है। वो घर का स्वामी जो आपके शरीर का, आत्मा का, प्राण का, वो स्वामी जो प्रभु यीशु है, वो किसी भी समय आ सकता है। सांझ को भी आ सकता है, आधी रात को भी आ सकता है, जब मुर्ग बाग देने वाला हो उस समय भी आ सकता है, भोर को भी आ सकता है। वो कोई भी समय हो सकता है मेरे प्रियो। इसलिए आप जागते रहें। मरकुस 13:37 में कहता है, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। मेरे प्रियो, जो आपसे करें प्रभु वही सबसे कह रहे हैं। सिर्फ विश्वासियों को नहीं कह रहे हैं, जो पासवान है उनको भी यही बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं उनको भी प्रभु यही बात कर रहे हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सबको यही बात कर रहे हैं प्रभु कि जागते रहो। जागने का अर्थ ये है मेरे प्रियो कि आपको आत्मिकता में बढ़ना है। मेरे प्रियो, मरकुस 14:38 में कहता है वचन, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है।
मेरे प्रियो, आपको जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, ताकि शैतान आपको परीक्षा न डाले, आप परीक्षा न पड़ो। शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। लूका 21:36 में क्या कहता है वचन? इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। क्यों जागना है मेरे प्रियो? इसलिए आपको जागना है ताकि जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, आप परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बने रहो। आप योग्य रहो ताकि वो सामने जब खड़े हो, वो परमेश्वर आपको नाम लेके पुकारे, आपको बुलाए, आप पूरी तरह से तैयार रहो और आपको परमेश्वर अपने नजदीकी में लेके जाए और अपने संग वो स्वर्ग के लिए लेके जाए मेरे प्रियो। इसलिए आपको जागना है। प्रेरितों के काम 20:31 में हम देखते हैं, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। मेरे प्रियो, आपको इसलिए जागना है, इस बात को स्मरण करना है। प्रभु यीशु ने जो 3 वर्ष तक लगातार जो सेवा किया, लोगों को चेतावनी देते रहे, आपको समझाते रहे, आंसू बहा बहा के सबके लिए प्रार्थना करते रहे, विनती करते रहे, ताकि हर एक व्यक्ति छुड़ाया जाए, हर व्यक्ति उद्धार पाए, हर व्यक्ति अनंत जीवन के भागी हो जाए, उस परमेश्वर के संतान बन जाए और स्वर्ग के लिए हर व्यक्ति तैयार हो जाए। मेरे प्रियो, वचन 1 कुरिन्थियों 16:13 में भी कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। मेरे प्रियो, आपको प्रभु समझा रहे हैं, जागते रहिए, प्रभु यीशु में विश्वास में स्थिर रहिए, मत भटकिए इधर उधर, कहीं मत जाइए, प्रभु के स्थिरता में आ जाइए, विश्वास में स्थिर हो जाइए, क्योंकि प्रभु एक ही है और वही कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इसलिए प्रभु में विश्वास करते हुए आपको उसमें पुरुषार्थ प्राप्त करना है, आपको उसमें बलवंत होना है, मजबूत होना है, आपको कमजोर नहीं पड़ना है मेरे प्रियो। इफिसियों 6:18 में कहता है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रियो, इसलिए आपको जागना है। किस लिए जागना है? इसलिए कि आप सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह सबके लिए प्रार्थना करता था, क्या मेरे प्रियो आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं? स्वयं को सिर्फ नहीं बचाना है मेरे प्रियो, आपको सबको लेके चलना है, आपके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया के हर लोगों के लिए प्रार्थना करना है, जो लोग अभी प्रभु यीशु को नहीं जानते उनके लिए भी प्रार्थना करना है, ताकि जगत के छोर तक जब तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ना पहुंच जाए, हर व्यक्ति के पास ये बात ना पहुंच जाए, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वो उसको पहचान न ले, प्रभु के सुसमाचार को पहुंचाना है लोगों तक के लिए, इसके लिए प्रार्थना करना है। निरंतर आपको आत्मा में प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, विनती करना है, हर समय हर पल आपको प्रार्थना में लगे रहना है। इब्रानियों 13:17 में कहता है, अपने अगुओं की मानो, उनका अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। मेरे प्रियो, आप जिस कलीसिया में जाते हैं, अपने पासवानों की, अपने अगुओं की, अपने पास्टर की बातों को आपको मानना है और उनके अधीनता में चलना है। जैसा वो सिखाते हैं, जैसा वो समझाते हैं, उसी रीत से आपको चलना है, क्योंकि उनको भी जवाब देना है, उनको भी लेखा देना है। इसलिए आप जब उनकी बातों को मानेंगे, वो आनंद के साथ अपनी सेवकाई को करेंगे, वो आनंद के साथ आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे निरंतर। इसलिए मेरे प्रियो, अपने अगुओं की बातों को मानना है। 1 पतरस 5:8 में कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, आप जो शैतान है, जो गरजने वाला सिंह की नाई है, जो चाहता है कि आपको फाड़ खाए, आपको सचेत रहना है, उससे जागते रहना है, आपको सावधान रहना है कि वो शैतान आपको फाड़ खाए नहीं, आप उस जाल में ना फंस जाओ। इसलिए आपको जागते रहना है, आप उसकी बातों में ना आ जाओ, इसके लिए जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, आप उसके बरगलाने में ना आ जाओ। जैसे अदन की वाटिका में हवा को उसने बरगलाया और अपनी बातों में फंसा दिया, आपको भी ना फंसा दे।
अविश्वास में न लेके चले जाए, आपको जो विश्वास है उसको कमजोर न कर दे। इसलिए जागते रहना, सचेत रहना है, प्रार्थना करते रहना है, वचन मनन करते रहना है, वचन की गहराई को समझना है, निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए, अपने पासवान के लिए प्रार्थना करिए, हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करिए जो प्रभु के लिए चुने हुए व्यक्ति हैं, ताकि परमेश्वर सबको बचा सके, लेके अपने संग जा सके। प्रभु का वो जो समय आएगा जब प्रभु जो जगह तैयार करने गया है उस जगह को ले जाने के लिए आपको और हमको आए, तो हम सब लोग तैयार मिले। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। मेरे प्रियो, इस वचन को और तक भी लेके जाएं, दूसरों को भी पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति आत्मा के द्वारा तैयार हो पाए, जागते रहें और परमेश्वर के उद्धार को जान सके। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।